पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। वित्त विभाग की अंतर विभागीय जांच कमेटी ने 160 करोड़ के काम में गबन की आशंका जताई है, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी चारा घोटाले की तर्ज पर अवैध निकासी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पीएचईडी में वित्तीय अनियमितता का खुलासा। वित्त विभाग की जांच कमेटी ने पकड़ी गड़बड़ी। 160 करोड़ के काम में गबन की आशंका। बाबूलाल ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2019 से 2024 तक बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। वित्त विभाग की ओर से गठित अंतर विभागीय 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने इसका खुलासा किया है। जांच के दौरान घोटाले में इंजीनियर से लेकर कोषागार के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी चारा घोटाले की तरह विभिन्न कोषागारों से अवैध निकासी को अंजाम दिया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यहाँ एक नेटवर्क है, निर्भीक सरकारी ऑफिसरों का नेटवर्क है जो भय रहित होकर के भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इस प्रकार की चीजें बाहर आएंगी और ऐसे ऑफिसरों को संरक्षण भी प्राप्त है सरकार का, क्योंकि सबका उल्लू सीधा हो रहा है। तो ये चीजें तो आएंगी। जांच कमेटी ने विशेष ऑडिट कराने की अनुशंसा की है। हालांकि विभागीय मंत्री ने कहा है कि इस मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। जो भी दोषी पाएंगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो विधानसभा में उस मामला को आ चुका है और उसमें कई पदाधिकारी पर कार्रवाई हो चुका है। शायद उनको जानकारी तथ्यों की नहीं थी, लेकिन ठीक है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषी निश्चित तौर पर नहीं बख्शे जाएंगे। कई पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों के द्वारा जिन पदाधिकारियों की भागीदारी बताई जाएगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक अभियंता स्वर्ण रेखा शीर्ष प्रमंडल के रांची कार्यालय के माध्यम से साल 2019-20 से 2023-24 के बीच करीब 160 करोड़ का काम हुआ है। जांच कमेटी ने इसमें गबन की आशंका जताई है, साथ ही अवैध निकासी का खुलासा किया है। पीएचईडी में भ्रष्टाचार के इस खुलासे के बाद राज्य की सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा और राकेश की रिपोर्ट। तो एक बार फिर पीएचईडी विभाग सवालों के घेरे में है। 160 करोड़ के काम में गबन की आशंका जताई जा रही है। अंतर विभागीय जांच में इस बात की आशंका है कि अवैध निकासी हुई है और पूरे मामले को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ तुलसी महतो जी जुड़ गए। तुलसी जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़ गए। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए। डॉक्टर आफ्ताब बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, सीधे तौर पर एक बार फिर पीएचईडी विभाग सवालों के घेरे में और इस बार कहा जा रहा है कि 160 करोड़ के काम में गबन हुआ है। आशंका इसकी जताई जा रही है। देखिए, सबसे पहले आयुष न्यूज़ 11 चैनल को साधुवाद। आपने पेयजल आपूर्ति विभाग में जो जबरदस्त घोटाला हुआ था उसको लगातार उजागर किया और आपने ये भी दिखाया कि विधानसभा में प्रश्न उठाने के बावजूद किस तरीके से दागी अधिकारियों को लोग बचाते दिखे। और ये बड़ा अजीब मामला है। पर इस मामले में आने से पहले मैं 2 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो वक्फ बोर्ड जो संशोधन था वो लागू हो गया और ये बड़ा हर्ष का विषय है और कानून बन चुका है। जी, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मुसलमान भाई हैं जिनके 10,000 मुकदमे ट्रिब्यूनल में लंबित है, अब उनको न्याय का रास्ता प्रशस्त होगा। और दूसरी चीज जो है वो एक और चीज जिसकी निंदा करनी चाहिए, आज झारखंड कैबिनेट ने 8,900 पीजीटी और टीजीटी टीचर्स के पदों को सरेंडर कर दिया। देखिए, जिस समय टीचर्स की पूरे प्रदेश में बहुत कमी है
और जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर असर पड़ेगा। तो साहब, नया रोजगार देने की जगह आप पहले के 8,900 पदों को अगर सरेंडर कर रहे हैं तो ये सरकार कहाँ खुद को रोजगार देने वाली सरकार कहती थी। अब लौटते हैं आयुष इस मामले पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, किस तरीके से पूरा कॉकस है। यहाँ पेयजल आपूर्ति विभाग ही नहीं साहब, यहाँ ट्रेजरी के अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है। और आपको याद होगा एक नाम तो मुझे लगता है आपने भी इतनी बार बोला है कि आपके दर्शकों के मुंह पर चढ़ गया होगा, संतोष कुमार। ये पूरा मामला उससे रिलेटेड है आयुष। और ये जो स्टोरी है, सबसे आप लोगों ने इसे लगातार दिखाया। आज एक प्रतिष्ठित अखबार में उसके ब्यूरो चीफ आनंद मोहन का ये बायलाइन भी बड़ा समाचार छपा। आपके चैनल ने निरंतर इसको दिखाया कि संतोष कुमार ने किस तरीके से धांधली की थी। और संतोष कुमार ही नहीं, बहुत सारे लोग थे। और देखिए आयुष, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 20 करोड़ का घपला घोटाला के लिए वित्त विभाग ने अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया और उसमें सारे लोग थे, फाइनेंस के मेंबर्स थे, पेयजल आपूर्ति के मेंबर थे। सिर्फ 20 करोड़ के घपले की आशंका थी, उसकी जांच हो रही थी। और कमेटी ने क्या पाया प्रथम दृष्टया कि यहां तो 160 करोड़ के भी निकासी में गड़बड़ी की आशंका है। और कमेटी ने पाया कि जहां जहां संतोष कुमार पोस्टेड था उन सारे जगहों पे उसकी जांच होना जो है वो आवश्यक है। और देखिए उच्च स्तरीय कमेटी ने जिन जिन जगहों पर रिकमेंड किया है कि यहाँ भी जांच होनी चाहिए। ये तो सिर्फ स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट की जांच है, ये तो हम दोनों जानते हैं, हम सब जानते हैं, पैनलिस्ट भी जानते हैं कि अभी स्वर्णरेखा जो प्रोजेक्ट है उसमें 100 से ज़्यादा करोड़ के गबन की बात आ रही है। पर अब जो जांच कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल गोंदा, इसकी भी जांच हो। कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल रांची पूर्वी, उसकी भी जांच हो। कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल नागरिक अंचल रांची, उसकी भी जांच हो। और अधीक्षण अभियंता पेयजल व स्वच्छता विभाग रांची की भी जांच हो। अब आप बताएं कि ये फर्जी निकासी जो चल रही थी, 5 कोषागार की भी जो भूमिका है संदिग्ध है। 6 अफसर इसमें कोषागार के सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन हमारा अभी भी कहना साहब, आप शतरंज का खेल अगर इसे मानते हैं तो कब तक प्यादों का शिकार करेंगे? वजीर पर निशाना। जी, वजीर कब होगा निशाने पे? क्योंकि संतोष कुमार क्या था? क्लर्क था। और संतोष कुमार जेल में है 3 महीने से। उसका क्या है, उस पे घोटाले पे उस पे आरोप है कि उसने सिग्नेचर किया है चेक्स पे। और आयुष, उसी चेक पर सिग्नेचर है ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर जो होते हैं कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार का। मैं आपके चैनल में नाम लेकर बोल रहा हूं, हमने भी दिखाया कुमार का जी। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब माननीय मंत्री से कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव प्रश्न करते हैं, नवीन जायसवाल जी हमारे सीनियर विधायक प्रश्न करते हैं, सरकार पहली बार कहती है साहब 1 हफ्ते में हम आपको बताएंगे। जब इन लोगों ने कहा कि भाई बड़ा घोटाला हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों क्लर्क पर कार्रवाई हो रही है? जो चेक पे काउंटर सिग्नेटरी उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होगी? और 2-3 इंजीनियर्स हैं, उन पर भी कार्रवाई की बात थी। सरकार ने कहा 1 हफ्ते का समय लिया। 1 हफ्ते के बाद सरकार गोलमोल कर गई। सरकार ने कहा हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट 1 हफ्ता पार भी हो चुका है। सब लोग इसमें है। कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे साहब। कैसे वित्त विभाग का माफ कीजिएगा कोषागार से, ट्रेजरी से फर्जी बिल की निकासी होती थी? तो इसमें क्या ट्रेजरी का इन्वॉल्वमेंट? देखिए प्रतुल जी, देखिए हमने कई बार देखा है अलग अलग विभागों को लेकर, और पिछले 3 महीनों को ही बात कर लेते, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जब जब अंतर विभागीय जांच बैठी है, कई विभागों में इस बात का खुलासा हुआ कि अवैध निकासी हुई है, गबन का मामला सामने आया है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पहली बार दिख रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं एक जैसा सोच रही है। हम लौटेंगे प्रतुल जी आपके पास, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपके विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सदन में लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि इस पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पर गबन हुआ है। मंत्री महोदय ने कहा था कि जांच होगी, उन्होंने कहा था कार्रवाई भी होगी, 1 हफ्ते का समय दीजिए, हफ्ता भर बीत गया है। अब सवाल यह है कि आप किस ओर सोच रहे हैं? मतलब आप मंत्री महोदय के रास्ते पर हैं या फिर अपने विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के रास्ते पर हैं? आयुष जी, सर्वप्रथम तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी को देश के प्रधानमंत्री से स्पष्ट करना चाहिए था कि आपने इस देश के 80 करोड़ जनता पर 50 रुपये आपने घरेलू सिलेंडर पर महंगा बढ़ाया है दाम, 2 रुपया पेट्रोल पर और 1 रुपया डीजल पर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा दाम गिरा हुआ है। तो यह बताना चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि 80 करोड़ देश की जनता गरीब क्या करेगी और किस रूप में आप जा रहे हैं, आप महंगाई इतने ऊपर लेकर चले जा रहे हैं। सर्वप्रथम उनको बताना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए हमारी बात पर। प्रदीप यादव जी ने जो बात विधानसभा में उठाया है, उन्हें उठाने का प्रयास किया, जो बात उठाया है, तो सरकार ने उसका जवाब, अभी भी मंत्री जी आपके स्क्रीन पर बोल रहे थे कि
पूर्व में कार्रवाई हो चुका है और जरूरत पड़ेगा तो जांच इसकी भी की जाएगी कि कहां कहां किस तरह की मामला आया है। और लेकिन प्रदीप यादव जी कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। आपको उसी पर मैं आ रहा हूं कि प्रदीप यादव जी ने जो बात कही, आपने भी कहा कि अब जो बातें सामने आ रहा है तो मंत्री महोदय बताए तो कि काम करेंगे। देखिए तुरंत कार्रवाई नहीं हो जाता है। आप भी अभी अब क्या स्क्रीन पर बता रहे, आशंका जी, आशंका, यह नहीं बता रहे कि घोटाला हुआ है, स्पष्ट हो गया, उसका साक्ष्य मिल गया, सभी एक क्लियर हो गया कि नहीं घोटाला इतना का हुआ है, फलाना फलाना। आप आशंका जाहिर कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। तो आशंका और आरोप की सत्यापन में समय लगता है, एक दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप समय दीजिए, समय देकर आप देखिए क्या होता है। नहीं होगा तो आप तो सामने हैं, आप तो बार बार इस मुद्दा को उठा ही रहे हैं, आगे भी आप इस मुद्दा को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर साथ में खड़ा रहेंगे, आपके साथ बैठे रहेंगे। अगर बातें अगर आती है, अगर कार्रवाई नहीं होती है, मंत्री जी जैसे बोले कि कार्रवाई हुआ है, अगर जांच में शामिल और जांच हो रही है, जांच सामने आगे आएगा। अगर जांच में भले ही आप सरकार में, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर आप लोगों से यानी कांग्रेस से सवाल नहीं है, कांग्रेस तो इस मुद्दे को लगातार उठाती ही रही है। तो आप अपने तो अभी बता रहे हैं कि मंत्री महोदय आपके स्क्रीन पर तो स्पष्ट कर ही रहे हैं ना, क्लियर कर आपके सामने कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई आगे भी जिन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे सभी पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी और जो भी शामिल होंगे, चाहे वो कार्यपालक अभियंता क्यों ना हो, कलर क्यों ना हो, या फिर कोई और वरीय अधिकारी क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई होगी। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं, डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ हैं। डॉक्टर आफ्ताब, लगातार पेयजल स्वच्छता विभाग को लेकर हम सवाल उठाते रहे, आप लोग सवाल उठाते रहे, और अब खुद जो विभाग के अधिकारी हैं ये भी आशंका जता रहे हैं कि गबन तो हुआ है। देखिए आयुष, आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बात जनता को जानकारी नहीं रहती है वो जानकारी आप लोगों ने देने का काम किया है और करते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर झारखंड के संदर्भ में हम एक बात जानते हैं, चूँकि हम लोग राज्य के अलग निर्माण में हम लोगों ने अपने जीवन का आहुति दिया है। बिल्कुल। और 40 साल हम लोगों ने लड़ा है झारखंड के आंदोलन के लिए, और तब जाकर के राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का लगता है कि जिस झारखंड की हम लोग कल्पना करते थे वो झारखंड हम लोगों को नहीं मिला। झारखंड के आप देख रहे हैं कि राज्य के निर्माण से पहले भी ये चरागाह था। पठारी विकास योजना आपको याद होगा, आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। उस समय में बिहार पठार विकास योजना के तहत कितने बड़े गबन हुए थे और कौन अफसर थे उसमें, और क्या हुआ ये भी आप लोगों ने देखा। राज्य का निर्माण हुआ 2000 में, आज 27 साल, अच्छा 26 साल आज होने जा रहा है। आज समझ लीजिए कि इन 26 सालों में इतने बड़े वक्फा हो गए, बीत गए, लेकिन यहाँ पर जो अफसर लोग थे, हम सभी अफसरों के बारे में तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल झारखंड में एकदम यहाँ पर दीमक की तरह झारखंड को खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विभागीय सचिव बनकर के बैठे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं जो झारखंड को केवल और केवल माने अलग अलग ढंग से लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं, लूटने का काम कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आज बाबूलाल मरांडी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं। उन्होंने ये बात खुल करके सामने लाने का काम किया। प्रदीप यादव भी जिन्होंने जो सरकार के साथ है, उन्होंने भी खुल करके अपना बात को रखने का काम किया है। और ये आप जान लीजिए कि क्लर्क के किसी भी ताकत नहीं है इतना किसी क्लर्क में कि एक क्लर्क, एक चपरासी, एक पियून इतना बड़ा घटना को अंजाम दे। अगर घटना को अंजाम लोग दे रहे हैं और इतने बड़े गबन की आशंका आप जता रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से वहां के विभागीय सचिव से लेकर के और पूरे नीचे स्तर तक को अगर आप देखिएगा, तब इसका दूध और दूध का पानी होगा। आप बोल रहे हैं स्वच्छता जल विभाग के बारे में, आप बोल रहे हैं हर घर में नल पहुंचाने का मामला था, हर घर में पानी पहुंचाने का मामला था। आप देख लीजिए, अपने सर्वेक्षण आप करवा लीजिए, खुद सर्वे का भेजिए जाकर के मोहल्ले गरीब लोगों के बीच में 54% काम हुआ है लोग 54 नहीं बल्कि यहाँ 80% इन लोगों ने काम दिखा दिया, पेमेंट भी ले लिया। लेकिन कितने घरों में पानी
पाइप के द्वारा पहुंचने का काम किया है। आप जाकर के खुद से देख लीजिए। और अगर आपको देखना है, अगर किसी मंत्री या विधायक को ये चीज है तो आप मेरे साथ चले, मैं पूरे क्षेत्र का मैं आपके साथ चल करके रात और दिन आपके साथ सर्वेक्षण करने का काम करूंगा। और कितने घरों में पानी पहुंचा है, पानी खोल के दिखा दीजिए आप, मैं आपको मानने के लिए तैयार हूं। और मैं आज के दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आयुष जी, ये झारखंड को निश्चित रूप से एकदम रसातल में भेजने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो अफसर्स ये ऐसे कर रहे हैं वो चिन्हित हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में जानकारी नहीं है, उनके बारे में तत्कालिक सरकारों को भी जानकारी थी और आज के भी सरकार को यह जानकारी है भली भांति कि ये लुटेरे लोग कौन लोग हैं। सवाल तो यही है ना डॉक्टर आफ्ताब, नहीं लगा पा रहे हैं ये लोग, अब पता नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर आफ्ताब, देखिए सवाल तो यही है ना कि कितनी महत्वाकांक्षी योजना थी कि देश भर के हर घर में नल से जल पहुंचे। और झारखंड प्रदेश में अगर हम बात कर लें, यह विभाग पिछले 5 सालों में लगातार हर महीने किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। हम अंतिम पायदान में रहे, काम नहीं हो पाया है। हालांकि एक्सटेंशन भी मिला, लेकिन उसके बाद भी कई तरह के आरोप लगे, चीफ इंजीनियर से लेकर। जी आएंगे आपके पास, डॉक्टर आफ्ताब आएंगे। पीएचईडी विभाग में 160 करोड़ का गबन हुआ है, सवालिया निशान है। अब तक इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट रिपोर्ट कहीं से नहीं आया है, लेकिन सीधे तौर पर आरोप कई गंभीर लग रहे हैं। आरोप यह लग रहा है कि आखिरकार दाना का लूट हुआ, चारा का लूट हुआ, अब पानी का भी लूट होने लगा है। पेयजल, जो कि मूलभूत सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, बिना पानी के कोई जी नहीं सकता। महज 54% घरों तक आज झारखंड प्रदेश में पानी पहुंचा है। टारगेट 2024 तक ही पूरा करना था, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस गबन को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, विभाग के पदाधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। अंतर्विभागीय जांच में कई बातों का खुलासा हुआ है। हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, डॉक्टर तुलसी महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुलसी, देखिए सीधे तौर पर अवैध निकासी का जब मामला सामने आता है, विपक्ष को मौका मिल जाता है चारा घोटाला से इस पूरे मसले को जोड़कर देखने का। कोषागार से अवैध निकासी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल इस पर क्या कहेगी? डॉक्टर तुलसी महतो जी। आयुष बाबू, आपको धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद। अगर किसी भी विभाग में किसी तरह की गड़बड़ी वास्तव में पकड़ी जाती है तो उसका समुचित निराकरण विधिक रूप से होना आवश्यक है। बिल्कुल। और इसलिए कि ये पेयजल स्वच्छता विभाग एक ऐसा विभाग है कि आपने सही कहा कि ये जनता के जीवन संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवा सबसे इम्पोर्टेंट है। 180 सेकेंड तक हवा नहीं जाने से प्राण पर खतरा हो जाता है। पानी के बगैर मैक्सिमम 10 दिन लोग जीवित रह सकते हैं। भोजन पदाधिकारियों को क्यों समझ नहीं आ रहा डॉक्टर तुलसी? सर, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि इसका जिस पर जो आपने कहा कि अंतर्विभागीय कमेटी ने जो पाया है, अगर कमेटी के लोग ठीक से अपना निर्णय दिए हैं, अगर वह सही है तो उसका निराकरण भी विधिक रूप से सही रूप में होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। क्योंकि इसमें होता क्या है कि सभी विभागों की सहभागिता किसी के काम को पूरा करने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं पेयजल है तो उसमें पीएचईडी को भी साथ में रहना चाहिए, बिजली विभाग को भी साथ में रहना चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग को साथ में रहना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को भी साथ में रहना चाहिए। ये सभी विभाग के उच्चाधिकारी जो ऑनेस्टली अपना मत देंगे तभी पब्लिक का कल्याण संभव है। नहीं तो जैसे कि आशंका है, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है कहा जाना समुचित नहीं होगा। लेकिन अगर है, जो कि प्रतीत होता है कि प्रत्येक विभाग में, कोई एक विभाग ऐसा नहीं है, लगभग सभी विभाग में। सरकार में तो आप ही हैं डॉक्टर तुलसी महतो। सर, सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों ही रहते हैं। सरकार अकेले नहीं होता है सर, विपक्ष भी सरकार में होते हैं और पक्ष भी सरकार में होते हैं। यह काम करने वाले पदाधिकारी और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। और इसीलिए ऑनेस्ट इंटेंशन, डायमंड हार्ड इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिचुएशन। और वैसे लोगों का जब तक चुनाव नहीं होगा और समाज जब तक वैसे लोगों को नहीं चुनेगी तो कठिनाइयां तो अवश्यंभावी है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर कहीं पर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसका विधिक रूप से न्यायोचित
समीचीन रूप से निराकरण होना आवश्यक है। बिल्कुल, निराकरण होना आवश्यक है और उच्च स्तरीय जांच भी होना चाहिए। कौन आखिरकार दोषी हैं, कौन गरीबों का पानी छीन रहे हैं, कौन झारखंड की जनता को प्यासे रखना चाहते हैं, उन पर जांच बैठनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, अभी डॉक्टर आफ्ताब से जब बात हो रही है, डॉक्टर आफ्ताब ने कहा कि एक कलर कितना बड़ा गबन नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि इतने बड़े पैमाने पर गबन करे। क्या टारगेट आपका तत्कालीन विभागीय मंत्री पर भी है? नहीं, ये पता नहीं तत्कालीन विभागीय मंत्री तक ही इस जांच की आज जाएगी या इस पूरे घपले की आज जाएगी या उससे भी ऊपर जाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी आप जो मैं सुन रहा था एक पैनलिस्ट के मुंह से कि अभी तो आशंका नहीं है साहब, 20 करोड़ का तो कंफर्म्ड है, जिसमें संतोष कुमार पिछले 3 महीने से जेल है, जिसमें उनको हाईकोर्ट ने भी बेल नहीं दिया आयुष, तो आप सोच सकते हैं। और उसी एफआईआर में अलग अलग कार्यपालक अभियंताओं के नाम है, उनको क्यों संरक्षण दे रही है सरकार? हमारा यही कहना है, जो आफ्ताब भाई ने भी बिल्कुल सही कहा कि क्या कलर की इतनी हैसियत है कि वो 20 करोड़ की अवैध निकासी कर लेगा, और अब तो ये 160 करोड़ की आशंका 20 करोड़ का प्रूवन है, जिसपे संतोष कुमार जेल गया, जिसमें एफआईआर हुआ, जिसमें सरकार डिफेंसिव रही, पूरे विधानसभा सत्र में इंजीनियरों का बचाव करती दिखी। आयुष, आखिर ये बचाव क्यों? कौन सी शक्तियां हैं जो इंजीनियर्स को बचा रही हैं? क्या इंजीनियर्स इनका कमीशन फिक्स है? क्या कोई अंडर हैंड डीलिंग चलती है? साहब, सरकार तो कहती है कि हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, एक अच्छी सरकार देने की बात करते, तो फिर ये बीच बचाव क्यों कर रहे हैं? इंजीनियर्स को क्यों बचा रहे हैं? और जो दोषी इंजीनियर्स हैं, आयुष आप खुद सोचे, कोई घपला हुआ है, मैं और आप दोनों सिग्नेटरी हैं उस सिग्नेचर में, आप साइन करते हैं और मैं साइन करता हूं, सिर्फ आपको पनिशमेंट, ऐसा क्यों? उसी सिग्नेचर, उसी चेक में ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर प्रभात कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सिग्नेचर था, लेकिन उनको पूरे मामले से किनारे रखा गया। जो एसी थे उनको भी किनारे रखा गया। आखिर सरकार इतने इंजीनियर्स का बचाव क्यों कर रही है? ये कोई प्यादे के बस का बात नहीं है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जांच की आज तो राजा वजीर सब तक जाएगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पूरा एक कॉकस देखिए जिस तरीके से काम कर रहा था, और ये बिना कोषागार की सहमति के संभव नहीं था। बिल्कुल नहीं। और चारा घोटाले ने तो सबको सीख दी ना साहब कि किस तरीके से फर्जी निकासी होती है। चारा घोटाले में क्या होता था? अमित खरे साहब जो प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, उस समय डीसी चाईबासा थे, उन्होंने पकड़ा कि साहब अगर बजट मेरे पास 10 करोड़ का है और ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर ने 50 करोड़ की ट्रेजरी से निकासी कर ली। और कैसे होता था? एक ही टाइपराइटर से, बाद में सीबीआई जांच में सामने आया कि वो ऑर्डर टाइप करते थे, मंत्री जी का सिग्नेचर होता था, उसके बाद वो अनुमोदन में जाता था और निकासी हो जाती थी। मतलब कहीं कुछ नहीं। आपको तो याद होगा वो चारा का जो बिल्कुल कैरेज था, वो स्कूटर में पूरा बोरा भर भर के लादा गया, ट्रक की जगह स्कूटर का नंबर था, तो वो एक अलग चीज थी, अलग नजीर थी। पूरे देश विदेश में बिहार की बदनामी हुई थी, अनडिवाइडेड बिहार की। तो चारा घोटाले का पार्ट 2 है ये। अब आप देखें संतोष कुमार ने जिस तरीके से निकासी की, और स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही कहा आफ्ताब जमील साहब ने, लंबे समय से, जिस समय बिहार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, आड्रा हाउस में इसका मुख्यालय हुआ करता था, उस समय से ये संदेह के घेरे में था। अब तो स्टाम्प लग गया, एक ही व्यक्ति को एक अपराध के कारण जेल में भेजा गया, और जो दूसरे लोग हैं सेम अपराध के दोषी, सेम सिग्नेटरी, उनको क्यों बचा रही है सरकार? तो पूरी की पूरी दाल काली है। मैं फाइनली अपनी बात को रैप अप करने से पहले कहूंगा कि देखिए, इसमें सरकार अगर चाहती है पारदर्शिता इस पूरे जांच में, तो एसीबी जांच के अलावा एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच की अनुशंसा करे साहब, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, या सीबीआई को जांच दे दे। सीबीआई में इनको विश्वास नहीं है तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज या सिटिंग जज, उनसे जांच करा ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला, 160 करोड़ तो आशंका जता रही है। और 5 प्रमंडलों में, जिसका मैंने अभी आपको नाम पढ़ के सुनाया, उसमें वो जांच की बात कह रही है। तो सिर्फ एक प्रमंडल में जब 160 करोड़ की निकासी संभव है, जिसपे संदेह है, तो अब 5 प्रमंडल का बजट सोचिए इन 5 वर्षों में क्या रहा होगा। फाइनली 2 बातें थी, एक तो पेट्रोल और ये डीजल की रेट्स बढ़ने की बात थी, और दूसरा था एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं उनमें दाम बढ़ने की। देखिए, एलपीजी सिलेंडर से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम मनमोहन सिंह के जो वित्त मंत्री थे उस समय, नरसिम्हा राव की सरकार में, तो उसी समय कांग्रेस ने ये एक्ट लाया था, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस ने नहीं, कि साहब मार्केट प्राइसेस रेगुलेट करेगी, मार्केट के जो इन्वायरमेंट्स हैं, जो मार्केट का प्राइस है उसी के हिसाब से होगा। सब्सिडी उसी समय से खत्म करने का इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अभी रूस यूक्रेन युद्ध और तमाम जो चीजें हो रही हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जिस तरीके से गैसेस की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल की नहीं, उछाल आ रहा, अस्थिरता है, तो उसके कारण 50 रुपए का घटा हुआ। कमर्शियल जो एलपीजी है, कमर्शियल एलपीजी में 1 अप्रैल से कटौती की गई, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग देता हूं कि थोड़ा अध्ययन करके आते तो बेहतर होता।
अभी यहाँ बैठे एक विद्वान पैनलिस्ट ने कह दिया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए बढ़ोतरी होगी। सब सफेद झूठे चैनल में बैठकर ये वैट बढ़ाया गया है, एक्साइज, माफ कीजिएगा, एक्साइज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया, वो पेट्रोलियम कंपनीज पे बढ़ाया है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अफेयर्स का ये एक्स पे किया गया पोस्ट कि कोई पेट्रोलियम कंपनीज पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, ये जो कुशन ऑफ है ये कंपनीज खुद वहन करेंगी इस भार को। तो ये कहां कौन सी बातें कर रहे साहब? ये चलिए देखिए पेट्रोलियम को फाइनल देयर बी नो इंक्रीज इन रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, फ्यूल कॉस्ट रिमेन अनचेंज। अभी भी विश्वास नहीं होता है। बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जिनके पेट्रोल पंप है, उनको फोन बिल्कुल देखिए वक्त की पाबंदी है प्रतुल जी, गलत बयानी नहीं करना। आपने गंभीर सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब बस ले लेते हैं। सुनील जी, इंजीनियर से, खासतौर पर चीफ इंजीनियर से सरकार को इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों बार बार बचाने की कोशिश की जाती है? ग्रामीण विकास विभाग में हमने देखा, पेयजल स्वच्छता विभाग में देख रहे हैं। पेट्रोलियम विभाग किसके अंदर में आता है? पाकिस्तान के, अमेरिका के अंदर में आता है? भारत के पेट्रोलियम वक्त की पाबंदी है सुनील जी, हम पेट्रोलियम पर डिस्कशन कर लेंगे, किसी दिन हम करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पर लौटते हैं। 2-3 चीज आयुष जी, चारा घोटाला से आपने जुड़ने का काम किया है। पहला 1950 करोड़ का सृष्टि घोटाला बिहार में हुआ है। उस घोटाले में बिना मुख्यमंत्री के और बिना मंत्री के संरक्षण का नहीं हुआ। क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई क्या करने का काम किया है कि क्या जो संरक्षण देने वाले वो कहां है? उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? लगभग 3 साल इस घटना का हो चुका है। तो आप पेट्रोलियम पर करेंगे और भी दूसरे मुद्दे जो उस पर डिस्कशन करेंगे। घोटाला बिहार का मैं बता रहा हूं। जब आप चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग तो आपके ही विधायक दल के नेता कर रहे हैं, आप ही कह दीजिए कम से कम कि कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप? मैं डिफेंड कहां कर रहा हूं? मैं डिफेंड, हमारे जब विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी मांग करते हैं, मांग किए हैं, विधानसभा सदन के अंदर मांग किए हैं, तो मांग तो उन्होंने अपनी गंभीरता से रख दिया। आपके समक्ष तो मंत्री जी भी तो अभी बता रहे हैं ना कि अभी, अच्छा आयुष जी आप इस पर जोर दे रहे हैं, इस पर क्यों नहीं जोर दे रहे हैं कि जिस मनरेगा में रघुबर दास जी ने और राजबाला वर्मा जी ने क्लीन चिट देने का काम किया पूजा सिंघल को, वही पूजा सिंघल को ईडी अरेस्ट करता है और उस मामले में उनका नाम रघुबर दास जी का आता है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? नहीं, इस पर आप जवाब दीजिए। क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों नहीं ईडी उनको गिरफ्तार करती है? क्यों उन पर कार्रवाई करती है? हम तो सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार तो जवाब देंगे। मैं बता रहा हूं कि देखिए सब कुछ मैं बताया कि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं यह भी जिक्र होनी चाहिए। सिर्फ आप कोई पॉइंट को लेकर हम लोग बैठे हैं तो चर्चा जब हो रही है तो क्यों नहीं ऐसा होता है? वही रघुबर दास जी, वही राजबाला वर्मा जी क्लीन चिट देने का मरेगा। देखिए उम्मीद है कि उच्च स्तरीय जांच होगी और जो तमाम दोषी हैं चाहे वो किसी भी पद पर हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला पीने के पानी से जुड़ा हुआ है तो किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।